Hello my dear students, again welcoming you to the Unit Tuition classes where you are going to study the maths with Gaurav sir. So in the previous video we had discussed about the exercise 5.1 in which we had discussed how we can able to find the particular number of that position that we had find it. Okay, so in this video what we are going to discuss, that we are going to see. So firstly we are going to remind that question which we had started or we can say discussed in the earlier video. अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है, find the 20th term of AP 7, 10, 13. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP ऑफ दिस, इस सीरीज का 20th टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखना है अपने को AP इज इक्वल्स टू AP क्या दिया है अपने पास 7, 10, 13. अब इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या होगा, सबसे पहले वो लिखेंगे 7. कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा 10 माइनस 7 दैट इज 3. और अपने को क्या फाइंड करना है 20th टर्म, कि 20th टर्म क्या होगा, कि 20वां टर्म जो होगा 20वें पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी. सर ने बताया था फॉर्मूला याद होगा अगर आपको, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो अपने को क्या फाइंड करना था a20 a प्लस a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 और d कितने बच्चों 3. 7 प्लस 19 इंटू 3 7 प्लस 57 दैट इज 64. तो जो 20वां टर्म आया वो क्या आया 64 आया. सर अभी वापस से क्यों बताए, इसको तो लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था हमने. अब पॉइंट पे आता हूं कि इस वीडियो में हमको क्या करना है. अब क्वेश्चन कैसा आएगा, आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो समझना, क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा विच टर्म ऑफ AP 7, 10, 13 इज 64. देखो फर्क समझ में आ रहा है क्वेश्चन में. इसमें आपको 20th पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी वो फाइंड करना था. इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड द 20th टर्म, मतलब आपको A20 फाइंड करना था. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, विच टर्म, कौन सा ऐसा पोजीशन होगा, टर्म मतलब कौन सा पोजीशन पे 64 आएगा. हमको मालूम है 64 कौन से पोजीशन पे आता है 20th पोजीशन पे आता है, लेकिन यहां तो हमने फाइंड किया था ना कि 64 ये 20th पोजीशन, 20th टर्म कौन सा होता है 64. लेकिन एग्जाम में तो नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन से टर्म पे आएगा. तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि इसी क्वेश्चन का कन्वर्स है, इस टाइम हमको क्या फाइंड करना था 20th टर्म फाइंड करना था कि 20वें पोजीशन पे कौन सी संख्या आएगी. लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोला कि विच टर्म, इसके अंदर कौन सा ऐसा पोजीशन होगा जब 64 आएगा. तो कौन सा पोजीशन आना चाहिए बच्चों 20th आना चाहिए ना. देखते हैं कैसे करेंगे. अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इन सबको भूल जाओ. सबसे पहला AP दिया है, AP को लिख लेते हैं. AP क्या दिया है 7, 10, 13. A की वैल्यू क्या है 7 फर्स्ट टर्म, मतलब डिफरेंस कितने का है 10 माइनस 7 दैट इज 3 का है. तो डिफरेंस भी मिल गया. अब आपको चेक किसको करना है 64 को, कि 64 कौन से पोजीशन पे आएगा. 64 जो है कौन से पोजीशन पे आएगा, दैट मीन्स आपको an दिया हुआ है 64. इस वाले क्वेश्चन में आप an फाइंड करते थे, इस वाले क्वेश्चन में आपको an दे दिया है. फर्क इतना समझना, इस वाले क्वेश्चन में आप an फाइंड करते थे, इस क्वेश्चन में आपको an दे दिया है. जो पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना है वही हमारा क्या होता है an, और अपने को क्या फाइंड करना होगा यहाँ पे n. देखते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू कितनी बच्चों 64 कब आएगा वो बताना है. a की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू फाइंड करनी है, और डिफरेंस कितने का है 3. 7 प्लस में इधर आएगा माइनस, तो 64 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3. कितना हो जाएगा 57. 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1. 3 19 सा माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू n. तो 20 इज इक्वल्स टू n. तो देखो n की वैल्यू क्या आई 20 आई कि नहीं, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन में जब मैंने फाइंड किया 20th टर्म पे ही कौन आया था 64. तो बस इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को चेंज किया और मैंने पूछा कि 64 जो है वो कौन से टर्म पे आएगा. तो आना किस पे चाहिए था 20, लेकिन स्टेप कैसा होता है वो इस तरह का होता है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो मैं होप करता हूं तो आप कर पाओगे. लेकिन एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए. जैसे कि एक क्वेश्चन है अपने पास, समझना अच्छे से. क्वेश्चन कैसा लिखा होगा एग्जाम में, फिर से रिपीट कर देता हूं. विच
टर्म, जब भी ये कंडीशन आ जाए ना, विच टर्म, कि कौन से टर्म ऐसा होगा, कौन सा पोजीशन ऐसा होगा, विच टर्म ऑफ एपी 369 इज 996, कौन से पोजीशन पे 996 आएगा। क्वेश्चन ये है कि 996 जो है वो कौन से पोजीशन पे आएगा। तो सबसे पहले ए निकाल लो, ए की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 है। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितने का होगा, 6 माइनस 3, 3 का ही होगा। और ये जो दिया है अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, वो क्या होता है हमारा, ए एन 996 दिया। मुझे क्या फाइंड करना है, टर्म, दैट इज मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी है, पोजीशन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 996, ए की वैल्यू क्या है 3, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डिफरेंस कितने का दिया है 3 का, 996 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो 993 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो एन माइनस 1, 3 3 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, तो 332, मतलब कौन से पोजीशन पे आएगा, 332 पोजीशन पे आएगा, कौन सा नंबर, 996। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का पोजीशन बता सकते हैं कि वो संख्या इस सीरीज के अंदर कब आएगी। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 12 कब आएगा, 12 जो है इस सीरीज में कब आएगा, तो 3 6 9 12 कौन से पोजीशन पे आया, चौथे पोजीशन पे आया ना। तो वैसे 996 को निकालने का तरीका क्या था, वो ये वे में हम क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। एक एग्जांपल आपको होमवर्क में रहेगा कि आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच टर्म ऑफ एपी 2468 इज 160, तो आपको फाइंड करना होगा। इजी क्वेश्चन दे रहा हूं खाली समझने के लिए, बाकी आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 11 22 33 इज 110, आपको बताना है कि 110 कौन से पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थर्ड टाइप के क्वेश्चन को लेके, ताकि आपको तीसरा टाइप भी एक्सरसाइज 5.2 का खत्म हो जाए, समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।